जिस राम को जग ने ध्याया है उस राम का सुमिरन कर लो तुम। सीता को जिसने पाया है उस राम का सुमिरन कर लो तुम। मिले भरत जिन्हें भाई जैसे, पितु दशरथ मात कौशल्यासी। कर धनुष भंग सीता पाए उस राम का सुमिरन कर लो तुम। जिस राम को जग ने ध्याया है उस राम का सुमिरन कर लो तुम। तजा राज पिता आज्ञा मानी, वन को सीता और लखन सहित। करी कृपा हरे दुख संतों के, उन राम का सुमिरन कर लो तुम। जिस राम को जग ने ध्याया है उस राम का सुमिरन कर लो तुम। श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा 70 से आगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो। बिसिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। सरनि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुसर कीना। सो सिर परेउ दसानन आगे, बिकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबि कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। सुर दुंदुभि बजावहि हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए। गगनो परि हरि गुण गन गाए, रुचिर बीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतउ खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भय। संग्राम भूमि बिराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, तरुण तन सोनित करी। सोनित कनी भुज जुगल फेरत, सरसरासन भालु कपि चहुदिसि बने। कह दास तुलसी कहि न सक छवि, शेष जहि आनन घने। निशिचर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमती, जे न भजहि श्री राम। दिन के अंत फ्रीदोअनी, समर भई सुभटन श्रम घनी। राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमित्र न पाई लागति डाढ़ा। छीजहि निशिचर दिनु अरु राति, निज मुख कहें सुकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोवहि नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। मेघनाद तहि अवसर आयऊ, कई बहु कथा पिता समझायऊ। देखे हु काली मोरी मनुसाई, अब ही बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बल रथ पायऊँ, सो बल तातन तो ही दिखायऊँ। यही विधि जलपत भयऊ बिहाना, चहु दुआर लगे कपि नाना। इत कपि भालु काल समबीरा, उत रजनीचर अति रन धीरा। लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु। मेघनाद मायामय रथ, चढ़ी गयऊ आकाश। गरजऊ अट्ठहास करी, भई कपिकट कहीं त्रास। और करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प
कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धंसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। वानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ घिरे हों। उसका तेज प्रभु रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। देवता नगाड़े बजाते हुए, हर्षित होते और स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा कर रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्रीहरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री राम जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित है। मुख पर पसीने की बूंदें हैं, कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं, शरीर पर रक्त के कण हैं, दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं, चारों ओर रीछ और वानर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से 1000 मुख हैं। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौटी। आज के युद्ध में योद्धाओं को बड़ी थकावट हुई, परंतु श्री राम जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती है। उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे हैं, जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाते हैं। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाद आया। उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं। हे तात, मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था, वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया था। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजों पर बहुत से वानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू हैं और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अट्ठहास करके गरजा, जिससे वानरों की सेना में भय छा गया। शक्ति शूल तरवारी कृपाना, अस्त्र शस्त्र कुलिस आयुध नाना, डारई परसु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुमाना। 10 दिशि रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरी लाई। धरु धरु मारी सुनिय धुनि काना, जो मारई तेहि को न जाना। गही गिरी तरु आकाश कपिधा, वहीं देखहीं ते ही न दुखित फिरिया वहीं। अवघट घाट बाट गिरी कंदर, माया बल कीन सी सर पंजर। जाहि कहाँ व्याकुल भय बंदर, सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन सी बिकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण सरनी, मारि कीन सी जर जर तन। पुनि रघुपति से जूझय लागा, सर छाड़े होई लागहि नागा। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक विकारी। नवय नट इव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लगी प्रभु ही बंधायो, नाग पास देवन भय पायो। गिरिजा जासु नाम जपी, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तरावई, व्यापक विश्व निवास। चरित राम के सगुन भवानी, तर्कि न जाहि बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजई तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु कीन घन नादा, पुनि भा प्रकट कहि दुर्वादा। जामवंत के खल रहु ठाड़ा, सुनि करिताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जानि सट छाड़्यों तो ही, लागेसी अधम पचारे मोही। अस कई तरस त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गहि सोई धायो। मारिसि मेघनाद के छाती, पराभूमि घुरमित सुरघाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायो, मही पछारि निज बल दिखरायो। बर प्रसाद जो मरई न मारा, तब गई पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुड़ पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ।
माया विगत भय सब हर्षे बानर जूथ, गही गिरिपादप उपल नख, धाये की सरिसाई, चले तमी चर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पराई। वह शक्ति शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र और वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने और फर से परीख पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। पर्वत और वृक्षों को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं, पर उसे देख नहीं पाते। इससे दुखी होकर लौट आते हैं। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए। अब कहाँ जाएं, ये सोचकर रास्ता न पाकर वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र की कैद में पड़े हों। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल, नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर को छलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र, अनंत, अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु राम जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बन गए। श्री राम जी सदा स्वतंत्र अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, परंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, जिसका नाम जपकर मुनि भव बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं क्या? हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट, खड़ा रहे। यह सुनकर उसका क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तो मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। फिर उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखाया, किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों की झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भाग कर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कै मूर्छा जागी, पितहि बिलो की लाज अति लागी, तुरत गयो गिरिबर कंदरा, करो अजय मख असमन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल तुल उदारा। मेघनाद मख करैय पावन, खल मायावी देव सतावन। जो प्रभु सिद्ध हो ही सो पाई, नाथ बेगी पुनि जीति न जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदादि कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विधंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारे हुरन ओही, देखि सभय सुर दुख अति मोही। मारे हुते बल बुद्धि उपाई, जय छीजय निशिचर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहु तीन्यु जन। जब रघुबीर दीनि अनुशासन, कठिन संग करी कसी साज सरासन। प्रभु प्रताप और धरि रणधीरा, बोले घनेव गिरा गंभीरा। जो तेहि आजु बंधे बिनु आवो, तो रघुपति सेवक न कहावो। जो सतशंकर करहि सहाई, तदपि हतौ रघुबीर दुहाई। रघुपति चरण नाहि सिरु, चले तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद संग, नल संग सुभट हनुमंत। जाई कपिन सो देखा बैसा, आहुति देख रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरणी कच जाई, लात अनिहति
हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जय रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़ि शूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठि बहोरि मारुति जुब राजा, हतहि कोपि तेहि घाव न बाजा। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। देखे सि आवत पवि सम बाना, तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध बेस धरि करई लड़ाई, कबहु क प्रकट कबहु दुरि जाई। देखी अजय रिपु डर से कीसा, परम क्रुद्ध तब भयउ अहिसा। लक्ष्मण मन समंत दृढ़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। सुमेरी कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बान माझौर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। रामानुज कह राम कह, अस कहीं छाड़ सि प्राण। धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। और इस प्रकार मेघनाथ की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजेय होने का यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वो तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण ने विचार करके राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ अपवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो गया तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जा सकेगा। यह सुनकर रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जामवान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना समेत इनके साथ रहना। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी आज उसकी सहायता करें तो भी रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह न उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े, लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करते हुए उसे मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसने क्रुद्ध काल की तरह उसे आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। कभी वह प्रकट होता था तो कभी गायब हो जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सरफराज शेष जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन ही मन में यह दृढ़ विचार किया कि इस पापी से मैं बहुत खेल चुका और अब अधिक खेलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसके छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य हैं जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा,
चढ़ी विमान आए नभ सर्वा, बरसी सुमन दुंदुभि बजा वहीं, श्री रघुनाथ विमल जसु पुगा वहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सबसे देवनि निस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहीं आए। सुत बद सुनाद सानन जबहि, मूर्छित भयउ परयो महि तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उड़तारन ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि, समझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब, देखऊँ हृदय विचारी। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। परोपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहित नर न घनेरे। निशा सिरानी भयउ भिनुसारा, लगे भालु कपिचारिहु द्वारा। सुबट बोलाई दसानन बोला, रन सन्मुख जाकर मन डोला। सो अवहीं बरु जाऊ पराई, संजुक विमुख भय न भलाई। निज भुज बल में बयरु बढ़ावा, देहूँ तरुजो रिपु बलि रिपु चढ़ियावा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझारू बाजा। चले वीर सब तुलित बली, जनु कज्जल के आंधी चली। असगुन अमित हो हित ही काला, गनैन भुजबल सर्व विशाला। अति गर्भ गनैन सगुन सगुन, स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते, बाजी गज चिकरत भाजहि साथ ते। गो माय गीध कराल, खर रव स्वान बोलहि। अति घने जनुकाल दूत, उलूक बोलहि। बचन परम भयावनि, ताहि की संपत्ति सगुन शुभ। सपने हूँ मन विश्राम, भूत द्रोहरत मोह बस। राम विमुख रति काम। हनुमान जी ने बिना परिश्रम ही उसको उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का इस विपत्ति से उद्धार किया। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के सागर राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीटकर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सब रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में बहुत से लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करें। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर फिर दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा, लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डावाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर भागने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर खुद ही दे दूंगा। ऐसा कहकर पवन के समान तेज चलने वाला उसने रथ सजाया। सारे लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशगुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल का गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शगुन अपशगुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कौवे और गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों और मृत्यु का संदेशा सुना रहे हों। जो जीवों के द्रोह में रत है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी संपत्ति, शुभ शकुन और चित्त की शांति हो सकती है? चले निशाचर कटकु अपारा, चतुरंगिनी अनि बहुधारा, विविधि भांति बाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना। चले मत गज जूथ घनेरे, प्राबिट जलद मरुत जनु प्रेरे,
बरन बरन बिर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहुमाया। अति विचित्र बाहिनी बिराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी। चलत कटक दिग सिंधुर डगहीं, छुबित पयोधि कुधर डगमगहीं। उठी रेणु रवि गयो छपाई, मरुत थकित वसुधा कुलाई। पनव निशान घोर रव बाजहीं, प्रलय समय के घन जनु गाजहीं। भेरी न फीरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई। के हरिनाद वीर सब करहीं, निज निज बल पौरुष उच्चरहीं। कही दसानन सुनहु सुभट्टा, मर्दहु भालु कपिन के ठट्टा। हो मारी हूँ भूप दो भाई, अस कैसन मुख फौज रेंगाई। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुबीर दुहाई। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान ते। मानहु सपछ उड़ाहि भूधर, वृंद नाना बानते। नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल संकन मानहि। जय राम रावण मत, गज मृग राज सुजसु बखानहि। दूदिसि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। भिरे बीरहित रामहि, उत रावण ही बखानी। रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्राणा, के विधि जितब वीर बलवाना। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, जहीं जय होई सो स्यंदन आना। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुधि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। कवच भेद विप्र गुर पूजा, यही सम विजय उपायन दूजा। सखा धर्म मय असरथ जाके, जीतन कहन कतहूँ रिपु ताके। महाजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण, हर्षि गहे पद कुंज। एहि मिस मोहि उपदेसेहु, राम कृपा सुख पुंज। उत्पचार दस कंधर, इत अंगद हनुमान। लरत निशाचर भालु कपि, करि निज निज प्रभुवान। दोहा क्रमांक 80 ग तक। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगिनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां, अनेकों प्रकार के वाहन, रथ सवारियां और बहुत से रंगों की पताकाएं और ध्वजाएं, मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले। मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हो। रंग बिरंगे बाना धारण करने वाले वीरों के समूह, जो युद्ध में बड़े शूरवीर और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर वसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अकुला उठी। ढोल और नगाड़े इतने भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हो। भेरी, नफीरी, तुरही और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा, हे उत्तम योद्धाओं, सुनो, तुम रीछ वानरों के ठट्ट को मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने बुलाई। जब सब वानरों ने यह खबर पाई तब वे श्री रघुवीर की दुहाई देते हुए दौड़े। वे विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समूह उड़ रहे हों। वे अनेक वर्णों के हैं। नख, दांत, पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष ही उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप
श्री राम जी का जय जयकार करके वे उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओर के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी जान चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी का उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर और श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेहपूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके न तो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, न जूते हैं। यह बलवान और वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। जेहि जय होई सो स्यंद न आना, सौ रज धीरज तेहि रथ चाका। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक और इंद्रियों का वश में होना और परोपकार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल और संतोष तलवार, दान फरसा है। बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तर्कस के समान है। शम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया। उधर से रावण ललकार रहा है और इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे हैं। दोहा क्रमांक 80 ग तक। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।